अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। मुराद सईद की बाकायदा तौर पे एक एंट्री हो चुकी है। बलूचिस्तान के हालात जिस तरीके से सामने खबरें आ रही हैं, ख़राब जितने होते चले जा रहे हैं, साथ ही जो कुछ गारंटर्स की बात हो रही है मार्केट के अंदर कि कुछ गारंटर्स मंज़र-ए-आम के ऊपर आएँगे, और जो मुराद सईद ने एंट्री की है, उस तहरीक का आगाज़ कैसे, कब, कहाँ से होने जा रहा है, तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं। कल मुराद सईद का 14 मिनट का एक वीडियो सामने आती है, और वो वीडियो वो बिल्कुल माशाल्लाह उसी स्पिरिट्स में, उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़ा वेट लग रहा है कि उन्होंने लूज़ किया है और खासे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मुराद सईद, जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शायद एक वाहिद शख्सियत जिसको इमरान खान के बाद एक ठीक-ठाक पज़ीराई हासिल है, लोग बहुत पसंद करते हैं और लोगों का उनके साथ एक अच्छा खासा आप कह लें कि लगाव मौजूद है। तो मुराद सईद की कल वो तकरीर सामने आई, जिसके अंदर अगर आप लुब्बे-लुबाब या क्रक्स अगर आप देख लें तो वो ये है कि जंग है तो फिर जंग ही सही, वी विल फाइट, ये उसका एक आप कह लें टैगलाइन है। और उस तकरीर के अंदर बेसिकली बात क्या हुई? उस तकरीर के अंदर ये बात हुई कि जानिसाराने इमरान खान के नाम से हम एक फ़ोर्स तैयार करेंगे। उस फ़ोर्स के अंदर हर ज़िले से हम 5,000 लड़का तैयार करेंगे। 26 नवंबर यानी 24 नवंबर को जब हम चले थे तो हर ज़िले से बल्कि ओवरऑल 10,000 जानिसाराने इमरान खान के नाम के ऊपर फ़ोर्स थी। और वो 10,000 लड़का रास्ते साफ कराता हुआ, लड़ता लड़ाता हुआ, शेलिंग का और जो एक जबर था उसका सामना करता हुआ पहुँचा डी चौक तक। डी चौक में भी फ्रंट फुट के ऊपर कहा जा रहा है वो थे। अब की बार हर ज़िले से हम इकट्ठा करेंगे 5,000, लगभग 30 से 35,000 बंदा लड़का जो है वो स्पेशल ट्रेन्ड होगा टू रिमूव हर्डल्स, तमाम तर चीज़ें, और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। ये मार्च उन्होंने कहा, इशारा दिया कि पैदल भी हो सकता है। इससे कबल भी मीना खान आफरीदी कह चुके हैं कि मार्च जो अब की बार होगा, जो अब की बार तहरीक का आगाज़ होगा, वो पैदल भी हो सकता है। वजह पैदल होने की ये है कि हम थकाएँगे, हम इस निज़ाम को थकाएँगे, हम पैदल चलेंगे, कब तक, कहाँ तक, कितने रास्ते बंद करेंगे, कितना एक अरसा मुल्क जो है वो बंद रहेगा। तो अब जानिसाराने इमरान खान फ़ोर्स एक तैयार की जा रही है। ये जो कन्वेंशन या आप कह लें जो निश्तर हॉल के अंदर कल बाकायदा एक तकरीब हुई, जिसके अंदर मुराद सईद ने तकरीर की, वहाँ पर शाहिद खट्टक साहब मौजूद थे, मीना आफरीदी मौजूद थे। जो बताने वाले लोग हैं, जो मनाज़िर भी सामने आ रहे हैं और जिन लोगों से बात हुई, वहाँ ठीक-ठाक इमोशनल सीन्स थे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान लोगों की आँखों में आँसू थे। लोगों ने प्रॉपर बड़ा दिल लगा के बड़ी दिलजोई के साथ सुना, और ये तहरीक सोलली, ये इसका जो पर्पज़ है, एक ही मकसद इसका है, वो है इमरान खान की रिहाई। वो जो तहरीक चलाने का मकसद है वो ये है कि बेगुनाह कैदियों की रिहाई, इमरान खान की रिहाई, हकूक़ की वापसी। क्या कुछ उन्होंने कहा तकरीर में, मोटा-मोटा मैं आपको लुब-ए-लुबाब उसका बताती हूँ, तब तमाम तर चीज़ों का कुछ स्टेटमेंट्स उनके जो इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल है, मुराद सईद को भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो कल ऐलान किया गया, ये मुराद सईद का कहा जा रहा है कि अपना पर्सनल इनिशिएटिव है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, सदर तो जुनैद अकबर खान साहब हैं, जिनका अपना ताल्लुक भी मालाकंड से है। जुनैद अकबर खान साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। अली मीर गंडापुर, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें पता भी हुआ होगा कि ये काम होने वाला है, या ये वहाँ से आज ऐलानात होने जा रहे हैं, या ये फ़ोर्स तैयार होने जा रही है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इस टाइम के ऊपर जब पार्टी के अपने अंदर कुछ छोटे-मोटे झगड़े मौजूद हैं, पार्टी के अपने अंदर मामलात कुछ बेहतर नहीं है, तब मुराद सईद का सामने आना सोलली ये चीज़ डिफाइन कर रहा है कि मकसद जो है महज़ इमरान खान की जो है रिहाई है। सबको एक डायरेक्शन दी गई है, सबको एक राह हमवार करके बताई गई है कि यार इस तरफ हमें चलना है, इस तरीके से हमें एक फ़ोर्स तैयार करनी है, इस तरीके से हमें एक तहरीक का बाकायदा आगाज़ करना है। मुराद सईद ने अलीमा खान की जो एक उन्होंने धरने का जो ऐलान किया डयाला के बाहर, उसकी भी हिमायत की है। अब कल का दिन बहुत अहम होगा देखना, मंगल का रोज़ अलीमा खान ने कहा था कि 8 अप्रैल को अगर इजाज़त दी गई हमें इमरान खान से मुलाकात की तो ठीक है, और ना दी गई तो हम फिर अडयाला के बाहर धरना देंगे। अब मुराद सईद ने कहा है कि टाउट्स कह रहे हैं कि 10-20 लाख बंदे भी निकल आए तो क्या हो जाएगा? आपको फ़र्क तो पड़ रहा है। अगर फ़र्क ना पड़ा होता तो सोशल मीडिया वालों को उठाते, ओवरसीज़ के खिलाफ मुहिम चलाते, लोगों के घर तोड़ते, मैंडेट चुराते, आपको फ़र्क महसूस कराने के लिए हम हर वो काम करेंगे जो पुरअमन तहरीकों में हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि ये वोट भी नहीं मानते, जमहूरियत, इंसानी हकूक भी खत्म, आइन भी पामाल, पार्लियामेंट भी यरगमाल, इसके बाद क्या करें? खामोश हो जाएँ? इमरान खान, बुशरा बीबी और हज़ारों कारकुनान जो जेलों में हैं, इनको भूल जाएँ, गोलियाँ चलाएँ, भूल जाएँ, मान जाएँ कि एक बादशाह सलामत है, हम इसके मज़ारे और रियाया हैं और पाकिस्तान इनकी जागीर है। तो यानी इस किस्म की बातें जज़्बाती तकरीर उनकी जानिब से की गई, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अब तहरीक चलाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तहरीक हम बाकायदा तौर पे चलाएँगे, हम निकलेंगे सड़कों के ऊपर। फ़ोर्स की उन्होंने बात की। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो अब सवात कन्वेंशन है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। कुछ जगहों पर तो कहा जा रहा है कि शायद मुराद सईद वहाँ पर फिज़िकली आ जाएँगे सामने, ये मुझे अभी ख़ासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान ने बज़ाते खुद माज़रत के साथ मुराद सईद को ये तलकीन की थी कि वो मंज़र-ए-आम के ऊपर नहीं आएँगे, और मंज़र-ए-आम से
डिसअपीयर हो जाए मंजरनामे से और अपनी खैरियत के हवाले से या अपनी सेफ्टी को लेकर, और जब तक इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं नहीं कहता मुराद सईद एक और सामने ना आए, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कहना, ये बड़ा कबल अज़ वक़्त होगा कहना कि वाक़यतन वो सवात कन्वेंशन के अंदर बज़ाते खुद सामने आ जाते हैं या नहीं। लेकिन एक नई जान डाल देना, रूह फूँक देना, क्योंकि 26 नवंबर के बाद जो हालात क्रिएट किए गए थे, जिस तरीके से लोगों को डराने की रियासत की जानिब से कोशिश की गई थी, उसके अंदर आप कह लें नई रूह फूँक दी गई है। मुराद सईद ने एक बाकायदा डायरेक्शंस वाज़ेह कर दिए हैं कि हमें बेसिकली हमारा इस वक़्त जो फ़ोकस है या फ़ोकल पॉइंट है वो क्या है कि इमरान खान की रिहाई, बेगुनाह कैदियों की रिहाई। अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा वो देखना होगा। ऐसा नहीं है कि कल अब ये अब जो एक तकरीर हुई और 2 दिन बाद एक तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली बाकायदा तैयारी की जाएगी, फ़ोर्स तैयार की जाएगी, यानी 15-20 दिन के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा डायरेक्शन मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। दूसरी जानिब कहा गया कि इसके अंदर जुनैद अकबर खान साहब या बाकी लोग मौजूद नहीं थे, तो मैं क्लिप सुन रही थी, ग़ालिबन मीरा खान आफरीदी ने कहा हुआ था कि ये कोई शादी नहीं थी, ये ओपन इन्विटेशन था, इमरान खान के नाम पर कन्वेंशन था, इमरान खान के लिए कन्वेंशन था, तो जो चाहता था आ सकता था, हमने किसी को रोका नहीं था, तो बात वैसे बड़ी बजा है। जो चाहता आ सकता था, कोई इन्विटेशन या इनवाइटीज़ तो नहीं थी इसके अंदर। तमाम तर लोग, और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका बड़ा ताल्लुक ही असल में आईएसएफ, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से रहा है। ये शाहिद खट्टक, मीना खान आफरीदी, तमाम तर वो लोग हैं। मुराद सईद खुद उनका ओरिजिन कहाँ से आईएसएफ से है। तो हॉल के मनाज़िर भी उसी तरह से थे। बेसिकली ये वो नज़रियाती कारकुन है जो बिकने वाला नहीं है, जो डरेगा नहीं, जो बाहर निकल के मीटिंग्स किसी और के साथ नहीं करता। अब बलूचिस्तान के अंदर भी हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल साहब उन अपने लोगों के साथ लगपास के मकाम के ऊपर मौजूद हैं। डॉन न्यूज़ जो हमारा अख़बार है उनका कल ग़ालिबन परसों का मैं एडिटोरियल पढ़ रही थी, मैं आपके साथ वीलॉग के अंदर शेयर नहीं कर सकी, कल मैं वीलॉग कर नहीं सकी माज़रत के साथ। तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है बलूचिस्तान के हवाले से, उन्होंने लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान डेडलॉक, यानी पूरी दुनिया की आप अंदाज़ा लगाएँ इस वक़्त नज़रें बलूचिस्तान के ऊपर हैं। अख्तर मेंगल साहब अपनी एक अवाम की बड़ी तादाद के साथ मौजूद हैं। मुतालबा है महारंग बलोच की और बीवाईसी के बाकी लोगों की रिहाई। लेकिन अख्तर मेंगल साहब को अब एक इंतज़ामिया की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है, और इंतज़ामिया अपनी जानिब तरफ से कह रही है कि हमने उनको एमपीओ 3 के ऑर्डर से वाज़ेह कर दिया है। हमने उन्हें कहा है कि अगर वो इस तरफ बढ़े तो हर सूरत अख्तर मेंगल की ही गिरफ्तारी हम करेंगे। यानी ठीक-ठाक, सीधा-सादा टकराव, सीधा-सादा एक एक टाकरा जो बाकायदा नज़र आ रहा है। किसी भी अच्छे तरीके से इसको बैठकर हल करने की कोशिश नहीं की जा रही। इंतज़ामिया के लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2018 के जो हुक्मरान थे, यानी अख्तर मेंगल को भी बेसिकली और पीटीआई को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। उन तमाम का काम सिर्फ़ एक ही है, बयानिया बनाना, और वही बनाया जा रहा है। तो यानी अख्तर मेंगल के साथ बैठकर बात करने की बजाय, महारंग बलोच की रिहाई के बजाय, बीवाईसी के बाकी लोगों को रिहा करने के बजाय, कहा ये जा रहा है रियासत की जानिब से कि अख्तर मेंगल को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि रुक जाएँ, इससे आगे ना बढ़ें। हम किसी सूरत शाहराहों की बंदिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करने देंगे। ये वहाँ की इंतज़ामिया बलूचिस्तान की बात करिए तो वहाँ पर अब बदस्तूर ये जो हालात हैं ख़राब है, और अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि वो हर सूरत आगे की जानिब ही बढ़ेंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, तमाम तर सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये टकराव किसी सिचुएशन है, अल्लाह पाक की रहम वाला मामला करें। दूसरी जानिब साइबर क्राइम एजेंसी उसकी तश्कील भी दे दी गई है, उसको फ़ाल कर दिया गया है। आज के दिन से कहा जा रहा था, पीर वाले दिन से, क्योंकि पिछले पीर को तो ईद उल फितर थी, तो हफ़्ता गुज़र चुका है, अब ईद बाकायदा तौर पे ओवर हो चुकी है। लोग ऑब्वियसली एवरीवन विल गेट बैक टू देयर वर्क। अब कहा ये जा रहा है कि हालात को ऐसा बनाया जाएगा कि मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग और आप जैसे सुनने वाले, और आप लोग भी अगर कहीं अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो हालात को इस कदर तंग कर दिया जाएगा। पीका का कानून जो है उसके तहत उसकी उसके ज़ुमरे में लाके, उसकी आड़ के अंदर लाके बहुत सारे लोगों को बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया को यानी मज़ीद कंट्रोल करने के लिए अब किस-किस को नोटिसेस जाते हैं, किस-किस को गिरफ्तार किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है, सामने आ जाएँगी चीज़ें। लेकिन साइबर क्राइम एजेंसी को बाकायदा तौर पे फ़ाल कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेलेवेंस हमारे सामने है, जिस तरह खत्म हो चुकी है, तो अब सोशल मीडिया का डर और खौफ है, जिसकी वजह से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है। आज से इंशाल्लाह रेगुलर रिपोर्टिंग, शाम को दोबारा एक और वीलॉग के साथ हाज़िर होते हैं, मज़ीद आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। क्रैकडाउन के हवाले से कुछ खबरें अगले वीलॉग में रखते हैं सामने। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।